सरकार ने एंड्रयू यूएल एंड कंपनी को बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दिए गए 29 करोड़ 92 लाख रुपए की कामकाजी पूंजीगत ऋण को शेयर में परिवर्तित करने को मंजूरी दी है। मुंबई 2002-3 बम धमाके मामले में स्पेशल कोटा अदालत ने सुनाया फैसला। मुख्य आरोपी मुजम्मिल समेत 2 अन्य आरोपी वाहिद अंसारी और फरहान खोत को उम्र कैद की सजा। 3 अन्य आरोपियों को 2 वर्ष और गुजारने होंगे जेल में। वर्ष 2002 से 2003 के बीच मुंबई में हुए 3 धमाकों में 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 139 लोग घायल हुए थे। केंद्र ने श्रीनगर एनआईटी परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दिलाया भरोसा। जांच के लिए 2 सदस्यीय केंद्रीय टीम ने कैंपस में छात्रों से की मुलाकात। भाजपा ने छात्रों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। कैंपस में सीआरपीएफ की 2 कंपनियां भी तैनात। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से इस मामले में बात की। कोलकाता में निर्माणाधीन पुल गिरने वाले हादसे में हुई एक और गिरफ्तारी। कोलकाता पुलिस ने पुल बनाने वाली कंपनी IVRCL के कुछ अधिकारी रंजीत भट्टाचार्य को किया गिरफ्तार। पिछले हफ्ते कोलकाता में पुल गिरने से इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कल तक हलफनामा देकर ये बताने का निर्देश दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा योजना सूखा प्रभावित राज्यों में कैसे लागू की जा रही है। शीर्ष अदालत ने सरकार से ये जानना चाहा है कि इन राज्यों में वो किस तरह से फंड मुहैया करा रही है। राज्यों में सूखाग्रस्त स्थिति के संबंधित एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के 2 बच्चों को कोई अंतरिम राहत देने से आज इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री के बच्चों ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन के मामले में उनकी कुछ संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क किए जाने को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायाधीश जयंत नाथ की पीठ ने कहा, हम उन्हें प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय को जवाब दायर करने का अवसर देंगे और तब हम देखेंगे कि क्या आपको राहत दिए जाने की जरूरत है। अभी हमें कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई तात्कालिकता नजर नहीं आती। नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पर रोक लगाने वाली केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक केंद्र अपना जवाब दाखिल नहीं कर देता, तब तक वो बजट विनियोग के मुद्दे पर विचार नहीं करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी का 36वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, भाजपा के स्थापना दिवस पर मैं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने सराहनीय जोश और निष्ठा के साथ हमेशा पार्टी की सेवा की। श्रीलंका सरकार 99 भारतीय मछुआरों को करेगी रिहा। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने और अवैध शिकार के आरोप में पकड़े गए मछुआरों को श्रीलंका सरकार ने रिहा करने का फैसला किया है। चुनाव आयोग की टीम केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का दौरा करेगी। राज्य में 16 मई को विधानसभा के लिए चुनाव होना है, लिहाजा चुनाव आयोग की टीम वहां चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। टीम मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जादी के नेतृत्व में राज्य में चुनावी संबंधी तैयारियों का जायजा लेगी। अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रबल दावेदार डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन को विस्कॉन्सिन प्राइमरी में मिला झटका। टेड क्रूज और बर्नी सैंडर्स ने हासिल की जीत। ब्रिटेन को वीजा के नियम बदलने से रोकने के लिए भारतीयों की ओर से अंतिम प्रयास किए जा रहे हैं। 6 अप्रैल से ब्रिटेन में अन्य देश का वही व्यक्ति रह सकेगा जो वीजा अवधि के दौरान वर्ष में कम से कम 35,000 पाउंड कमाएगा, अन्यथा वो अपने देश लौट जाएगा। ब्रिटेन में इस समय हजारों भारतीय व अन्य देश के लोग टियर 2 वीजा नियम के तहत रह रहे हैं। नियम के अनुसार टियर 2 वीजा धारक अनिश्चित काल तक रहने के लिए आवेदन कर सकता है तथा वार्षिक आय की सीमा 21,000 पाउंड है। मलेशिया ओपन 2016 बैडमिंटन में भारत के स्टार साइना नेहवाल ने दर्ज की जीत। पीवी संधू ने भी पहले दौर में अपने नाम किया मुकाबला। वहीं HS प्रणॉय और के सिद्धार्थ को करना पड़ा हार का सामना। 25वां सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया के इपोह में शुरू हो रहा है। भारत सहित 7 देश इसमें भाग लेंगे। व्हाट्सएप ने आए दिन अपने डेटा हैक से जुड़ी समस्याओं की शिकायतें मिलने के बाद अपने एक फीचर में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव से हैकर्स अब व्हाट्सएप के इनस्क्रिप्टेड डेटा को डिकोड नहीं कर पाएंगे। व्हाट्सएप के सबसे ताज़ा वर्जन से कॉल, मैसेज, फोटो, वीडियो, फाइल, आवाज सब कुछ खास कोड के जरिए यूजर के पास जाएगा। उस कोड के जरिए वो मैसेज सुरक्षित रहेगा। इस तरह से वो मैसेज भेजने वाले और जिसे भेजा गया है तक ही रहेगा। आपको बता दें कि व्हाट्सएप बेहद लोकप्रिय मैसेंजर है। दुनिया भर में व्हाट्सएप के 100 करोड़ यूजर्स हैं।